नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम जानेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की 7वीं विधि, जहां चेतना ही प्रत्येक प्राणी के रूप में है और यहाँ कुछ भी नहीं। ये वही द्वार है जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते मिलते अलग हो जाते हैं। फिर अचानक एक ही बिंदु पर दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करने लगते हैं। वहीं विज्ञान जो कहते आया है कि यहाँ केवल पदार्थ है, यहाँ चेतना जैसा कुछ है ही नहीं, आखिरकार वे भी इस निष्कर्ष की तरफ बढ़ने लगे कि जो हम पदार्थ मानते थे वह भी अंतिम सत्य नहीं है। वहीं इतिहास के लंबे अरसे में मनुष्य ने पदार्थ को ही अंतिम माना और इसी धारणा पर बड़े बड़े दर्शन के सिद्धांत लिखे गए। जो लोग कहते थे कि केवल पदार्थ है, वे भी ये सोचते थे कि अगर पदार्थ है तो चेतना क्या है, चेतना कहाँ से आई, चेतना क्यों जागती है, चेतना क्यों देखती है, चेतना किसका अनुभव करती है। एक समय था जब यह कहा जाता था कि चेतना ही पदार्थ का सूक्ष्म रूप है, मानव पदार्थ ही घनीभूत है और चेतना उसी का महिम पारदर्शी रूप है। लेकिन इसी युग में, इसी आदि सदी में एक महान चमत्कार घटित हुआ। विज्ञान ने पदार्थ को जितना समझने का प्रयास किया, पदार्थ उतना ही फिसलने लगा। जितना विज्ञान ने गहराई में उतरना चाहा, उतना ही यह स्पष्ट होने लगा कि पदार्थ जैसा कुछ भी अंतिम रूप में मौजूद नहीं है। परमाणुओं को तोड़ा गया, फिर वो परमाणु कणों का विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि वहां कोई ठोस वस्तु नहीं, बस तरंगे हैं, ऊर्जा है और अदृश्य स्पंदन, एक श्वास लेता हुआ सतत बदलता हुआ अस्तित्व है। अभी कुछ वर्षों पूर्व एक महान वैज्ञानिक मित्स ने कहा कि परमात्मा मर गया और परमात्मा के मरने के साथ साथ चेतना भी मर गई, क्योंकि उनके लिए परमात्मा का अर्थ था संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड। लेकिन इतना अजीब, इतना रहस्यपूर्ण, सैकड़ों वर्षों के भीतर ही वह परमात्मा जिस पर पूरी भौतिकता टिकी थी, वह पदार्थ ही मर गया। और पदार्थ क्यों मर गया? पदार्थ इसलिए मर गया क्योंकि धार्मिकों के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वैज्ञानिकों ने गहराई में प्रवेश किया, इसलिए पदार्थ मर गया। धार्मिक कहते थे कि परमात्मा है और विज्ञान कहता था कि परमात्मा नहीं है, पदार्थ है। लेकिन जब विज्ञान ने पदार्थ को पकड़ने के लिए बहुत भीतर उतरना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि पदार्थ केवल एक आभास है, वह केवल दिखाई पड़ता है। यदि दृष्टि को और गहरा करे तो पदार्थ समाप्त हो जाता है और वहां जहां पहले पदार्थ खड़ा था वहां अचानक ऊर्जा दिखाई देती है, एक अद्भुत और अनंत ऊर्जा। और संत महापुरुषों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इसी ऊर्जा को देखा था और इसे अनुभव किया था, इसके भीतर प्रवेश किया था, इसके रहस्य को जाना था, इसके रस को पिया था। पुराण, बाइबिल, कुरान, उपनिषद, हर जगह, हर संस्कृति में इसे अनुभव किया। जो लोग अस्तित्व के गहराई में उतरे, उन्होंने पाया कि गहरे में कोई पदार्थ नहीं है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है और कुछ नहीं। और अद्भुत तो यह है कि अब विज्ञान भी उसी बिंदु पर खड़ा है जहाँ संत खड़े हैं। अब विज्ञान भी कहता है कि पदार्थ नहीं है, ऊर्जा ही है। और संत तो यह भी कहते हैं कि ऊर्जा भी अंतिम नहीं है, चेतना ही अंतिम है। संतों का कहना है कि ऊर्जा में और गहरे में प्रवेश करो तो ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है
और वहाँ जो बचता है वह केवल चेतना है, वह है साक्षी, वह है परमात्मा। जबकि विज्ञान ने पहली परत देखी है, पदार्थ, फिर दूसरी ऊर्जा, लेकिन विज्ञान अभी तीसरी परत तक नहीं पहुंचा और वो है चेतना। पर एक न एक दिन विज्ञान भी जरूर पहुंच जाएगा, क्योंकि सत्य की यात्रा सभी को एक ही दिशा में खींचती है। और वहीं तंत्र कहता है कि अस्तित्व की 3 परत है। पहली सतह पर पदार्थ, दूसरी मध्य में ऊर्जा और तीसरी गहराई में चेतना है। मानव का अस्तित्व भी इन तीनों परतों पर निर्भर करता है, इन्हीं पर टिका हुआ है। तुम सतह पर शरीर को देखते हो, भारी आवरण, मांस, मज्जा, हड्डियों का ढांचा, यही भौतिक पदार्थ है जो दिखाई देता है, जिसे छू सकते हैं, तोल सकते हैं। लेकिन इसी शरीर के भीतर ऊर्जा बहती है, प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, जो लगातार गतिमान है, जो यह बताती है कि तुम जीवित हो। और ऊर्जा के बिना शरीर केवल एक लाश है, जिसे उठाने वाला कोई नहीं, जिसे चलाने वाला कोई नहीं, और न उसे देखने वाला। जो भीतर ऊर्जा थी वह अब नहीं है, वह अब शरीर केवल एक लाश है। ऊर्जा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब तुम और गहराई में उतरते हो तो तुम देखोगे कि ऊर्जा भी अंतिम नहीं है। ऊर्जा के पीछे भी कोई है जो ऊर्जा को देखता है, जो उसे पहचानता है, जो उसे अनुभव करता है। वह हो तुम, वह तुम्हारी चेतना है, वह तुम्हारी आत्मा है। यह चेतना ही वह केंद्र है जिसे विज्ञान भैरव परमात्मा कहता है। और वहीं तुम्हारे भीतर भी वही 3 परत है, शरीर, प्राण, चेतना। और इन तीनों की यात्रा ही ध्यान की यात्रा है। जब तुम भीतर प्रवेश करते हो तो सबसे पहले शरीर दिखता है, फिर प्राण की धारा सुनाई देती है, और अंत में जो शेष बचता है वह हो तुम, साक्षी। न कर्म, न शरीर और न ऊर्जा, सिर्फ और सिर्फ तुम। और यही निष्कर्ष है कि तुम भी चेतना ही हो, बाकी सब असली तुम नहीं हो। शरीर तुम्हारा है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। तुम उसे देख सकते हो, तुम उसे छू सकते हो, तुम उससे काम करा सकते हो, उसे थका सकते हो, उसे विश्राम दे सकते हो। जो देखा जाता है वह तुम नहीं हो, तुम वही हो जो देख रहा है, जो साक्षी है। और जो चेतना को पहचान लेता है वह मुक्त हो जाता है। वह देखता है कि पदार्थ केवल परत है, ऊर्जा केवल परत है, और भीतर का केंद्र वह स्वयं है, शुद्ध, निर्मल, अनादि चेतना, जो कभी मरती नहीं, जो कभी जन्म नहीं लेती, जो युगों युगों से है। वह केवल परिवर्तित होती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा केवल परिवर्तित होती है। वह अमर है, नित्य और नई है, अजन्मी है, अविनाशी है। यही प्रथम और अंतिम है, यही परमात्मा है, यही समग्र अस्तित्व है, यही समस्त ब्रह्मांड है। यह एक बिंदु है और यही अनंत है। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।